बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी ख़बर है। इमरान खान साहब का जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसको जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया गया और उनका जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दे दिया गया है और इसके ऊपर फ़ैसला आ चुका है। शॉर्ट ऑर्डर है, 3 सफ़ात का है। मैंने तीनों सफ़ात पढ़ लिए हैं। मीडिया पे जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है पहले आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस ऑर्डर की वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान की जो इंट्रा कोर्ट अपील उन्होंने फ़ाइल की थी वो जुज़वी तौर पर मंजूर हो गई है। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन 29 अगस्त का कलअदम अदालत ने करार दे दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती लेकिन बहरहाल दुरुस्त करार दे दी है। तीनों बातें वैसे दुरुस्त हैं, लेकिन दो क्लैरिफिकेशंस हैं जो मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये जो रिपोर्टिंग हो रही है मीडिया के अंदर कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन 29 नवंबर वाला कलअदम करार दे दिया है, सिर्फ वो नोटिफिकेशन कलअदम करार नहीं दिया है, वो तो दिया है कलअदम करार, बट एट द सेम टाइम अदालत ने उस ट्रायल की प्रोसीडिंग्स को विशिएट डिक्लेयर कर दिया, उसको विशिएटेड कर दिया। आपको याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले मेरे ख्याल में वीलॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर ये जो जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को अदालत कलअदम करार देती है और कहती है कि ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, तो अभी तक इमरान खान का जो ट्रायल हुआ है वो ट्रायल की प्रोसीडिंग्स कलअदम हो जाएंगी। सो नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है, उसके ऊपर तो मीडिया बात कर रहा है, लेकिन व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने से अभी तक की जितनी प्रोसीडिंग्स इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस स्पेशल कोर्ट ने या स्पेशल कोर्ट के जज अबुल इसनाद जुल्करनैन ने की थी, वो तमाम प्रोसीडिंग्स इस ऑर्डर के बाद विशिएट हो चुकी हैं, यानी कि कलअदम हो चुकी हैं। वो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हुई नहीं, और ये केस वापस अब ज़ीरो पर जाकर खड़ा हो गया और वहाँ से नए सिरे से इसका आगाज़ होगा। और राइट फ्रॉम द टाइम के जब ये शुरू हुआ था वो बिल्कुल एक एक चीज़ जो है वो अब ओपन कोर्ट में आफ्टर दिस ऑर्डर होगी, तो फिर ट्रायल दोबारा से नए सिरे से शुरू होगा। ये इस ऑर्डर का इम्पैक्ट है, ठीक है। पहली बात इसको समझ लें। दूसरी बात ये है कि मैं देख रहा था कि एक ये भी लगी है हेडलाइन कि जी कि अदालत ने इस ऑर्डर के अंदर ये कहा है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है, ठीक है। ये कुछ मीडिया हाउसेस ने बाकायदा तौर पे इस चीज़ को बड़ा एम्फसाइज किया है कि गैर मामूली हालात में। वजह क्या है कि वो मीडिया हाउसेस जो इमरान खान के नैरेटिव से इत्तफाक नहीं करते हैं या पॉलिटिकली इमरान खान से इख्तलाफ रखते हैं, उन्होंने इसको बड़ा हाईलाइट किया कि गैर मामूली, अदालत ने यह भी लिख दिया साथ कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है और कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। ये बिल्कुल अदालत ने लिखा है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में हो सकता है और कानून के मुताबिक ट्रायल जो है वो ओपन या इन कैमरा हो सकता है। लेकिन उसका स्पिरिट क्या, इससे तासुर ये जा रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये इमरान खान के जो हालात हैं ये गैर मामूली हैं और गैर मामूली हालात को बुनियाद बनाकर हुकूमत शायद दोबारा कोशिश करे और अदालत उसकी इजाज़त भी दे दे और फिर वो ट्रायल जेल में हो, ये तासुर देने की कोशिश। लेकिन अदालत ने जो इस चीज़ का जिक्र किया है उसकी जो स्पिरिट है वो ज़रा मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो क्या है। वो रेलिवेंट पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये है जी कि देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विच कंपेल्स अ मैजिस्ट्रेट टू होल्ड हिज कोर्ट इन अ यूजुअल कोर्ट रूम in exceptional circumstances where it is conducive to justice. In exceptional circumstances where it is conducive to justice. और आगे वो अगला पेज है और यहाँ पर मेरा जो वो है टैब जो है वो जहाँ से मैं पढ़ रहा था वहाँ से वो ख़त्म हो गया है और मेरे ख्याल में मैं उसको दोबारा रीओपन कर रहा हूँ, इधर से ही शुरू करूँगा। वीलॉग रोकूंगा नहीं, आप मेरे साथ ही रहें, सिर्फ मुझे चंद सेकंड्स दें, मैं अभी आपको पढ़ के जी आ गया वापस। वो कहते हैं जी, देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 which compels a magistrate to hold his court in a usual courtroom. In exceptional circumstances and where it is conducive to justice, a trial can be
conducted in jail in a manner that fulfills the requirement of an open trial or a trial in camera provided it is in accordance with the procedure provided by the law। अच्छा, अब यहाँ पे जो अदालत कह रही है ना, वो ये कह रही है कि जिस बात का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा था कि तो ये जो अदालत ने यहाँ पे कहा है ना, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अ ट्रायल कैन बी कंडक्टेड इन जेल, एक ओपन ट्रायल की शक्ल में या इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की शक्ल में भी, उसकी एक शर्त अदालत ने मेंशन कर दी है यहाँ पे, जिसको मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है, हेडलाइंस में मैंने नहीं देखी। और वो शर्त ये है, वो कहते हैं दैट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड वेयर इट इज कंड्यूसिव टू जस्टिस, यानी कि ये मैंडेटरी कंडीशन अंडर द लॉ अटैच्ड है, जिसका जिक्र अदालत ने अपने ऑर्डर में किया हुआ है। यानी कि अगर कोई ये कहना चाह रहा है कि अदालत ने ये कहा है कि गैर मामूली हालात में इमरान खान का ट्रायल जेल में हो सकता है, इन कैमरा भी हो सकता है और ओपन ट्रायल भी जेल के अंदर हो सकता है, तो अदालत ने ये नहीं कहा। अदालत ने कहा है कि इफ इट विल बी कंड्यूसिव टू जस्टिस, कंड्यूसिव टू जस्टिस, कंड्यूसिव होता है यानी कि मिसाल के तौर पे जहां पे इंसाफ मुमकिन ही इस तरह हो सके कि वो ट्रायल जेल में होना चाहिए, ओपन या इन कैमरा, और अगर इंसाफ मुमकिन ऐसे नहीं हो सकता तो फिर वो जेल में नहीं। तो ये शर्त जो है, इसका जिक्र अदालत ने यहां पर कैटेगोरिकली किया that गैर मामूली हालात में in exceptional circumstances and where it is conducive to justice. So if it is not conducive to justice, that the trial be conducted in jail, the trial cannot be conducted in jail. यानी कि अगर इंसाफ नहीं हो पाएगा ट्रायल के जेल में होने से, तो फिर ट्रायल जेल में नहीं होगा। अगर इंसाफ हो पाएगा ट्रायल के जेल में होने से और दीगर गैर मामूली हालात तकाजा करते हैं कि ट्रायल जेल में हो, तो ट्रायल जेल में होगा। लेकिन अगर इंसाफ मुमकिन नहीं होगा जेल में ट्रायल होने से, तो फिर ट्रायल जेल में नहीं होगा। ये जिक्र जो है करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, जो हेडलाइंस वगैरह मैंने देखी हैं, जो खबर जिस तरह से प्रिंट हो रही है, उसमें इसका जिक्र नहीं है। सो एज अ लॉयर आई कैन अंडरस्टैंड दिस एंड आई एम श्योर बहुत सारे और वकील और जज साहब ने ये जो ऑर्डर लिखा है वो भी इसको समझते हैं। तो जेल ट्रायल, ऐसा नहीं है कि जेल ट्रायल अभी का जो था उसको तो ख़त्म कर दिया, उसको तो कलअदम करार दे दिया, उसको तो उन्होंने कह दिया कि ये आगे नहीं बढ़ सकता, ये यहीं पे ख़त्म होता है, कलअदम करार दे दिया। लेकिन साथ साथ ये नहीं कहा कि जी कानून के मुताबिक जेल ट्रायल हो सकता है। वो जो एक नोटिफिकेशन उन्होंने कैंसिल करते हुए उन्होंने जो कहा है कि जी वो कानूनी रिक्वायरमेंट्स, एक सेक्शन का हवाला दिया है, सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के, उसको पूरा नहीं किया गया। उन कानूनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर भी लिया जाए और फिर गवर्नमेंट अटेम्प्ट करे इमरान खान का ट्रायल जेल में करने की, तो भी वो ट्रायल उन कानूनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बावजूद नहीं हो सकेगा अगर इंसाफ नहीं होगा। ये बुनियादी स्पिरिट है इस जजमेंट का जो मुझे समझ आए। बहुत सारे लोग इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर रहे होंगे कि अदालत ने कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स का जिक्र किया जो पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया, जिसका मतलब यह है कि अगर वो कानूनी रिक्वायरमेंट्स अब गवर्नमेंट पूरी करके नए सिरे से जेल ट्रायल करने की कोशिश करे तो वो कर सकती है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि कानूनी रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट नए सिरे से पूरी भी करे और पूरी करने के बाद दोबारा जेल ट्रायल का हुक्म दे और वो जेल ट्रायल करने की कोशिश करे, तो उसके बावजूद इफ इट इज नॉट कंड्यूसिव टू जस्टिस, द जेल ट्रायल कैन नॉट टेक प्लेस in jail, because justice should not only be done, it should be seen to have been done. This according to me is the spirit of this judgment, of this order, जो कि इस बेंच ने दिया है, और इसको मैंने कहा कि क्लियर कर दूं। अच्छा, दूसरा जो वो पार्ट इंपॉर्टेंट मैं आपसे कह रहा था, जिसका जिक्र मैं पिछले वीलॉग में करता रहा हूँ, वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं कि खान साहब ने खबर मानिका के हवाले से क्या कहा है। अच्छा जी, वो ये है कि अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कॉन्सिक्वेंटली द प्रोसीडिंग्स विद इफेक्ट फ्रॉम 29/8/23 एंड द ट्रायल कंडक्टेड इन केस FIR नंबर इतना, जो साइफर की FIR है खान साहब के खिलाफ, डेटेड इतना, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शंस 5 and 9 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इतना, read with section 34 of the PPC 1860 at police station counter terrorism wing FIA Islamabad in jail premises in a manner that cannot be termed as an open trial stand vitiated।
तो ये ट्रायल वहाँ पे कलअदम कराया। तो अभी तक की जितनी प्रोसीडिंग इमरान खान साहब के खिलाफ हुई थी, जो ट्रायल को स्पीडें लगी हुई थी और डगाडग घोड़ा बड़ी रफ्तार से दौड़ा था रेस में के, और वो ऊपर से आमिर फारूक साहब, इमेजिन करो यार, अब आप इमेजिन करें आमिर फारूक की जजमेंट आप इमेजिन करें, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ट्रायल जेल में ही होना चाहिए और हो सकता है और ठीक हो रहा है और जमानतें भी मुस्तरद है, और ये इसमें डिले है कि वो 4 हफ्ते में ट्रायल को कंक्लूड करे। यानी कि ये, अब कैन यू इमेजिन कि कितना गलत फैसला था चीफ जस्टिस आमिर फारूक का, और उस गलत फैसले की बुनियाद पे वो 4 हफ्ते में ट्रायल कंक्लूड करने जा रहे थे। मतलब कि ये कोई मजाक है? किसी की जिंदगी का मामला है भाई, किसी की जिंदगी का मामला है, और एक ऐसे शख्स की जिंदगी का मामला है जिसके, और ऑब्जर्वेशन भी आई है कि इस जुर्म की मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो सजाए मौत है, और उसके बाद उसके जितने फॉलोअर्स हैं वो सब उस हवाले से कंसर्न है, और आपने 4 हफ्ते में ट्रायल कंक्लूड करने का भी हुक्म दे दिया। तो जिस ट्रायल को 4 हफ्ते में आपने कंक्लूड करने का हुक्म दिया था बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसी ट्रायल को आपके फेलो ब्रदर जजेस ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कलअदम करार दे दिया। नाउ लुक एट द लेवल ऑफ जस्टिस दैट इज बीइंग डिस्पेंस्ड, दैट वाज बीइंग डिस्पेंस्ड बाय दैट जजमेंट जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दी थी। किस कदर गलत जजमेंट थी, और उस जजमेंट की बुनियाद पे किस तरह आगे जाके 4 हफ्तों में ट्रायल कंक्लूड होने जा रहा था। एक ऐसा ट्रायल जिसके बारे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, मियां गुल हसन औरंगजेब, और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने यह कह दिया है कि जी ये ट्रायल तो कलअदम है, ये तो कानूनी है ही नहीं, ये तो आईनी है ही नहीं, ये तो इस तरह चल ही नहीं सकता था, ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है, ये इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ। एग्जैक्टली ये वर्ड्स तो नहीं लिखे हैं क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन वजूहात मैं आपको ये बता रहा हूं जिसकी वजह से ट्रायल को कलअदम करार उन्होंने दे दी। तो अब आप सोचें, इमेजिन करें कि आमिर फारूक साहब क्या करने जा रहे थे, और उन्हीं के अपने फेलो जजेस ने क्या फैसला दिया है, और अब यहां पे और मैं क्या कह सकता हूं। बहरहाल ये तज्जिया एक इस फैसले के हवाले से, और इससे आगे इमरान खान साहब के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, उनका स्टेटमेंट है जी, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है इमरान खान से मुलाकात के बाद, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान, उन्होंने जाके बताया खान साहब को कि खावर मानिका ने इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा को, तो उस पर उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इद्दत की मुद्दत में निकाह के हवाले से गवाह मतलूब था और वो गवाह मिल चुका है, और वो प्रॉबली परहैप्स खावर मानिका हो सकता है जो ये बोल रहा है कि इद्दत की मुद्दत में निकाह हुआ है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। और बकौल शेर अफजल मरवत इमरान खान ने कहा है कि झूठ है, और अफसोस का इजहार किया और कहा है कि ये तमाम हरबे पीटीआई को माइनस करने के लिए किए जा रहे हैं। तो एक तरफ इमरान खान ने यह कहा है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट है जिसमें नवाज शरीफ कहते हैं, उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा, वो भी अदालत में थे, कि जी आपने खावर मानिका का इंटरव्यू देखा? उन्होंने कहा जी देखा है। उन्होंने कहा जी क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसके बाद ये इंटरव्यू जो देखा है, जो बातें खावर मानिका ने की हैं या कर दी हैं, इसके बाद चेयरमैन पीटीआई को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। तो यानी कि बात फिर वहीं पे आ गई जो इमरान खान कह रहे हैं कि ये सब पीटीआई को माइनस कर, वो भी कह रहे हैं पीटीआई को माइनस करने के लिए किया जा रहा है, और नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद पे यानी कि पीटीआई या इमरान खान को माइनस हो जाना चाहिए। तो कड़ी मिलती है, यानी इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं और नवाज शरीफ भी यही बात कर रहे हैं कि इसकी बुनियाद पे अब पीटीआई को या चेयरमैन इमरान खान को, पीटीआई चेयरमैन को रियासत मदीना का नाम, यानी कि उनकी सियासत को ही टारगेट कर रहे हैं। तो वो जो कल मैं वीलॉग किया था उसमें मैं भी ये कह रहा था कि पस मंज़र को जहन में रखना ज़रूरी है कि किस पस मंज़र में ये सारी सिचुएशन हुई है और वो आगे जा रही है। जुल्फ़ी बुखारी का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि खावर मानिका जो है वो बदयानत हैं और करप्ट हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ये भी खबर है कि इमरान खान ने 1 दिसंबर को पेशावर में जलसे की कॉल दी इलेक्शन कैंपेन के तौर पर, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मुल्क में जलसों का शेड्यूल जारी होगा और उसके मुताबिक जलसे होंगे, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे ना करने दिए गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो जेल में बैठकर भी इमरान खान साहब इलेक्शन की अपनी
स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और उस स्ट्रैटेजी के हवाले से ऐलान भी उन्होंने कर दिया है कि 1 दिसंबर को पेशावर में जलसा होगा और उसके बाद मुल्क गिर जलसों का शेड्यूल इशू होगा और अगर जलसा ना करने दिया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो खान साहब इज़ ऑल्सो नॉट कमिंग स्लो। जो हुकूमत है और स्टेटस को है उसका अपना ही एक प्लान है इमरान खान के हवाले से, लेकिन इमरान खान का भी अपना ही एक प्लान है और हुकूमत इमरान खान के प्लान की परवाह नहीं करी तो इमरान खान भी हुकूमत के प्लान की परवाह नहीं कर रहा। जेल में बैठा हुआ भी जलसे अनाउंस करी जा रहा है इमरान खान कि पेशावर में 1 दिसंबर को होगा, उसके बाद पूरे मुल्क में जलसे होंगे और अगर जलसे ना करने दिए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि पूरी वो एक पहाड़ खड़ा करते हैं इमरान खान। साइफर केस भी है, नैब केस भी है, तोशाखाना भी है, चोरी भी है, कौमी सलामती से खिलवाड़ भी है, ये भी है, वो भी है, फलाना भी है, टमकाना भी है। और उसके ऊपर मतलब कि जो इमरान खान का रद्द अमल आता है वो उस हवाले से सिर्फ इतना इमरान खान का रद्द अमल आता है कि जी ये सारा कुछ पीटीआई को माइनस करने के लिए किया जा रहा है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और इलेक्शन में पीटीआई जा रही है और जलसा करेंगे। मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंस इमरान खान इन सारी चीज़ों को दे रहे हैं और उनका वो जो रिस्पॉन्स है वो उनका फॉलोवर बाय भी कर रहे हैं। वो जितनी भी इमारत खड़ी की जा रही है एहतसाब की या एहतसाब के नाम पे इमरान खान के ख़िलाफ़, उसके जवाब में एक बिल्कुल मुख्तसर सा स्टेटमेंट इमरान खान का आता है और इमरान खान उस स्टेटमेंट पे सिर्फ वो जो असल अपना गोल है उससे अभी तक डिविएट नहीं हो रहे, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, उससे डीफोकस नहीं हो रहे। फोकस उनका वही है, इलेक्शन है और इलेक्शन कैंपेन है और जलसे हैं, तो वो उससे डीफोकस नहीं हो रहे हैं जो कि उन्हें करने की कोशिश की जा रही है। तो खान साहब भी डीफोकस नहीं हो रहे हैं, उधर से वो अपना प्लान देते हैं, इधर से इमरान खान साहब अपना प्लान देते हैं। फ़र्क यह है कि वो बाहर नहीं है, जेल में, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं या उनका जो प्लान है वो उसी तरह से आ रहा है और उनके माइंडसेट में अभी तक कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।